ऑलराइट गाइज, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड. गाइज, आज हम लोग पार्टनरशिप का गुडविल कैलकुलेशन सीखेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल को कैलकुलेट करने का दो मेथड सीख लिया था. हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था और हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट सीखा था. आज हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड सीखेंगे. ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में ना दो तरीका होता है गाइज. एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. ठीक है, तो देखिए इस टाइप का कॉन्सेप्ट में ना अपने को ज़्यादा माथा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है. इसका स्ट्रेट अवे तरीका क्या है, आप फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और इलस्ट्रेशन करेंगे स्ट्रेट अवे. क्योंकि देखिए इसका डायरेक्ट क्वेश्चंस का बहुत कम आता है और आता भी है तो वो फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है. तो इसमें इतना कॉन्सेप्ट में घुसते कोई ज़्यादा सेंस नहीं है. तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, हम लोग ज़्यादा इन्फोसिस जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे सम्स करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्या लिखा हुआ है देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. क्या फॉर्मूला वापस से देख लीजिए एक बार. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये फॉर्मूला है. तो आइए स्ट्रेट अवे हम लोग ना इलस्ट्रेशन नंबर 16 करते हैं, उससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि सम्स कैसे हो रहा है. अपने को देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया, अपने को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे दिया, अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 10% दे दिया, एसेट्स का वैल्यू दे दिया, लाइबिलिटीज का वैल्यू दे दिया. और हम लोग को बोला है कि हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को गुडविल निकालना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. स्ट्रेट अवे सोल्यूशन करते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला पुट इन कर देते. फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू अपने को 72,000 दिया हुआ था, अपने लिख दिए, इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 के, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 दिया हुआ है, तो 7,20,000 हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया. देखिए आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. अपने को क्वेश्चन में एसेट्स का भी वैल्यू दे दिया, लाइबिलिटीज का भी वैल्यू दे दिया. तो एसेट्स में से हम लोग देखिए एसेट्स का अपने को वैल्यू क्या दे दिया, 9,70,000 दे दिया. ठीक है, फाइन. और अपने को लाइबिलिटीज का क्या वैल्यू दे दिया, 4 लाख दे दिया. तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया 5,70,000, क्योंकि एसेट से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाता है. अब उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपना कितना निकला था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपना 7,20,000 था, वो अपने लिख दिए. और अपने उससे नेट एसेट्स लेस करेंगे. नेट एसेट्स का अपने को वैल्यू क्या पता था, 5,70,000. तो ये 1,50,000 जो है अपना गुडविल का वैल्यू आ गया. तो ये सब अपने को समझ में आ गया. आइए नेक्स्ट सम्स की तरफ अपने चलते हैं एक बार. ओके, नेक्स्ट सम्स हम लोग रीड कर लेते हैं. अब इलस्ट्रेशन 17 में आते चलिए. इलस्ट्रेशन 17 क्या बोल रहा है अपने को दिखा हुआ है कि वरुण और कुबेर ना दो पार्टनर्स है इन बिजनेस, और उन लोग का कैपिटल और करेंट अकाउंट का अपने को बैलेंस दे दिया. ठीक है, फिर अपने को कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों दे दिया है वरुण और कुबेर का. फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग का ना 5 ईयर्स का कंसेक्यूटिव प्रॉफिट दे दिया, 15 से लेके 19 तक का प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया. और हम लोग को बोला है कि जनरल रिजर्व जो बुक में था वो 50,000 होना चाहिए. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को 10% बता दिया. और हम लोग को बोला है कि गुडविल का कैलकुलेशन करना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. फाइन. तो एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, 5 साल का प्रॉफिट को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे. तो जहाँ पे ना देखिए कुछ साल में देखिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और कुछ साल में आपको लॉस दिया हुआ रहेगा. तो प्रॉफिट वाला सारा फिगर्स को ऐड करिएगा और लॉस वाला सारा फिगर्स को लेस करिएगा. तो देखिएगा एक साल में प्रॉफिट लेकिन एक साल में लॉस है 40,000, तो इसीलिए 40,000 लेस हुआ है. तो 5 साल का आप ऐड लेस कर दीजिएगा, प्रॉफिट को ऐड कर दीजिएगा, लॉस को लेस कर दीजिएगा. और सिंस नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, क्योंकि अपने को डेटा कब से दिया हुआ है, 2015 से लेके अपने को कब तक दिया हुआ है, 2019 तक. तो अगर आप इंडिविजुअली ईयर देखेंगे 15, 16, 17, 18, 19, तो 5 साल होता है. डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया 1,20,000. उसके बाद अपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है गाइस, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज प्रॉफिट अपना 1,20,000 निकला ही था, तो अपने 1,20,000 यहाँ पे लिख देंगे इंटू 100. और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को क्वेश्चन में दे दिया था 10% यहाँ पे, तो अपने लगाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, उसके बाद
कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है आपका एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और एक फॉर्मूला एक और होता है जो कि होता है कैपिटल प्लस करेंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अपना 5 लाख था, ये 5 लाख अपने को कैसे पता चला? 100% देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख। फाइन, उसके बाद अपने को करेंट अकाउंट का वैल्यू कैसे पता चला? करेंट अकाउंट का इसका वैल्यू कितना था? करेंट अकाउंट का देखिए ये 80,000 इसका प्रॉफिट था। फाइन, तो अपने 80,000 यहाँ पे लिख दिए इसका, और ये देखिए अब सबसे पहले कैपिटल जोड़ेंगे, दोनों का कैपिटल कितना था? 5 और 350, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए। फिर इन लोगों का जनरल रिजर्व सॉरी करेंट अकाउंट कितना था? 80 और 20। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो करेंट अकाउंट होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, एक का डेबिट है तो डेबिट वाला लेस कर देंगे, तो 80 से 20 लेस हो गया। जनरल रिजर्व अपने ऐड कर देंगे, तो जनरल रिजर्व ऐड करने के बाद ये वैल्यू अपना 9,60,000 कैपिटल एम्प्लॉयड का आ गया। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट है? गुडविल का फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिए थे लास्ट पेज में। फॉर्मूला क्या? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को अदर लैंग्वेज में नेट एसेट्स भी बोलते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपना कितना आया था? 12 लाख आया था, तो 12 लाख अपने लिख दिए। और अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था? 9,60,000 यहाँ पे माइनस की जो 2,40,000 आया गाइस, वो क्या आ गया? अपना गुडविल का वैल्यू। तो ये था देखिए कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कोई बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। आपने क्या किए? फॉर्मूला लर्न किए और स्ट्रेट अवे हम लोग को जो डेटा मिला उसमें फॉर्मूला लगा दिए, अपना सम्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा तरीका पे, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें भी स्ट्रेट अवे आप सीधा फॉर्मूला पे आइए। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए पुराना वाला मेथड में क्या था? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो अभी इसमें नहीं जाते। अभी स्ट्रेट अभी इसका फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हैं। अभी अपने क्या करते हैं, एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इलस्ट्रेशन 18 में अपने को क्या दे दिया? बोला है इलस्ट्रेशन 16 का जो डेटा दिया हुआ था उसमें अपने को क्या बोला है? इलस्ट्रेशन 16 जो लास्ट सम्स दिया हुआ था उसका डेटा के बेसिस पे अपने को निकालने के लिए बोला है क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है एसेट से लायबिलिटी लेस करते, तो एसेट का फिगर लास्ट क्वेश्चन में 970 दिया हुआ था और लायबिलिटीज 4 दिया हुआ था, तो ऐसे अपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए। सुपर प्रॉफिट का हमेशा से क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग लास्ट सम्स में निकाल लिए थे, अपने को एक्चुअली डेटा में दिया हुआ था 72,000, तो अपने लिख देंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए अभी अपने यहाँ पे निकाले 5,70,000, उस 5,70,000 का 10% निकालेंगे तो आपका 57,000 आएगा। तो 72,000 में से 57,000 आप लेस कर दोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। और फिर स्ट्रेट अवे आप गुडविल का फॉर्मूला डाल दीजिए। क्या गुडविल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट एक बार इधर आइए, लेट मी जस्ट एडजस्ट द स्क्रीन। ओके, तो देखिए सम्स में आप देख पा रहे होंगे 15,000 हम लोग का सुपर प्रॉफिट का वैल्यू इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके अपना गुडविल का कैलकुलेशन 1,50,000 आ गया। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स करते हैं। इलस्ट्रेशन 19A ले लेते आइए। क्या बोला है सम्स में? हम लोग को बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अपने को गुडविल का कैलकुलेशन पूछा है सम्स, एक बार कैपिटलाइजेशन मेथड से और एक बार कौन सा मेथड से? एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो दो मेथड से अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपने को क्या क्या डेटा दिया हुआ है देखिए एक बार। अपने को टोटल एसेट्स का वैल्यू दे दिया कितना? 10 लाख। अपने को एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दे दिया 1,80,000 और अपने को क्या दे दिया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 10% और एवरेज प्रॉफिट 5 years का दे दिया 1 लाख रुपीज़। तो ये मेरे पास डेटा भी मौजूद है सामने। अपने सबसे पहले क्या करेंगे? गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अपना टोटल एसेट्स अपने को 10 लाख दिया हुआ था, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,80,000 दिया हुआ था, तो 8,20,000 जो आया है ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग क्या निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड अपना 8,20,000 निकला और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को 10% दिया हुआ है, तो अपने 10% इंटू 8,20,000 करेंगे तो 82,000 आ जाएगा। ये अपना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अपने को देखिए
एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ था। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट जो 82,000 है लेस करेंगे तो 18,000 जो आया वो अपना सुपर प्रॉफिट हो गया। और फिर उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अपना 18,000 आया ही था, इंटू 100 बाई 10 कर देंगे तो 1,80,000 आ गया। ये आ गया अपना गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट है गुडविल एज पर 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो अपने इसको कैसे निकालते हैं देखिए। तो अपना गुडविल का फॉर्मूला इसमें आ जाता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अपना गुडविल 18,000 निकल ही गया था, कैसे निकल गया था, नॉट गुडविल इन पर्टिकुलर, सुपर प्रॉफिट अपना 18,000 निकल ही गया था यहाँ पे। और इससे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो यहाँ पे 3 ईयर्स बोला तो 3 से इंटू कर दिए तो मेरा 54,000 का जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, अपना गुडविल का वैल्यू हो गया, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे चलते लेट मी सी और क्या इलस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन जो 19 भी है, मैं आपको उसका पिक्स भेज दूंगा गाइस, आप लोग उसको खुद से ट्राई करोगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और जो भी शीट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।